हाई स्कूल के छात्राओं एवं पालकों ने प्राचार्य को बदलने की उठाई मांग। कुछ विद्यार्थियों को नहीं मिला छात्रवृत्ति, टीसी निकालने के लिए भी लिया जा रहा शुल्क। अधिकारी पहुंचे। पानसेमल विकासखंड के ग्राम भील आमादा में हाई स्कूल के विद्यार्थियों एवं पालकों ने आचार्य को बदले जाने की मांग को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी विनोद पाटीदार से चर्चा की। विद्यार्थियों एवं पालकों ने बताया कि कुछ बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, साथ ही विद्यालय में जो शुल्क लिया जा रहा है उसमें अन्य शुल्क के नाम से 100 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। विद्यालय में पानी की सुविधा नहीं होना बताया तथा कमरों में लगे कुछ पंखे भी बंद हैं। पालकों ने बताया कि विद्यालय में प्राचार्य द्वारा मनमानी की जा रही है। पालकों ने बताया कि दाखिले के लिए भी राशि ली जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 2 से 3 वर्षों से नहीं होने की जानकारी दी। विद्यालय में विकासखंड शिक्षा अधिकारी विनोद पाटीदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद बसावे, संकुल प्राचार्य द्वारिका आर्य, सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी संदीप मंडलोई ने पहुंचकर विद्यार्थियों एवं स्टाफ से विद्यालय की अन्य जानकारी भी प्राप्त की। बड़वानी पानसेमल जिला ब्यूरो सुमेश ताडे। फोन लगाया है, आए बोले फैन लगे ऑफिस में लगे, स्कूल में नहीं लगे। पंखा बंद है और गर्मी बहुत होती। अच्छा ठीक है, एक पंखा बंद है। एक पंखा नहीं सुधार के लगवा सकते क्या अपन? मेंटेनेंस फीस आती है हर बार। अभी हम 10वीं में पहुंच गए। सर एक ही कमी नहीं है आपको, बहुत सारे आगे सर। एक दो तक अलग अलग सबके और हमको एक विषय की भी पूरी बुक मिली और त्रैमासिक पेपर पे हम आ गए पास में 28 तारीख को। सर बच्चे का भविष्य खराब हो रहा सर, सीधी सी बात। सर जो 100 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं विकास शुल्क के नाम पे, उसका क्या किया जा रहा है? मेरा नाम है चांदनी जयसिंह दावर। मैं आमदा हॉस्टल में रहती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। क्या समस्या आपकी? क्या शिकायत है आप लोगों की? मतलब फीस 1160 रुपये ली। क्या स्लिप दी आपको? नहीं। कितना समय हो गया? रसीद नहीं मिली आपको? यस। और कौन सी फीस ली है? पेपर त्रैमासिक परीक्षा की और खेलकूद का भी शुल्क लिया जा रहा है। अभी तक कोई गतिविधियाँ हुई यहाँ पर? नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह? नहीं। क्या मांगे आप वगैरह लोग? नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? हम सांस्कृतिक क्या समस्या है यहाँ पर? मेरा नाम है चांदनी जयसिंह डावर और मैं सामने पानी रहती हूँ और मेरा समस्या है कि वो मैं स्कॉलरशिप में नहीं मिली मेरे को। कब से नहीं मिली? 9th में से। अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो आप? 10th में। क्या कहना पड़ रहा है सर का? सर ऐसे बोल रहे कि वो मतलब समस्या यहाँ पर विद्यालय को लेकर? मेरा नाम नंदिनी, मेरे पिताजी का नाम कैलाश, मैं आमदा हॉस्टल से पढ़ रही हूँ। कौन सी क्लास में हो आप? कक्षा 10वीं में। क्या शिकायत है आप लोगों की? प्रिंसिपल सर हमारी बात नहीं सुनते। क्या नहीं सुनते हैं? हम बुक्स का बोले थे लेकिन सर बुक्स नहीं ला के देते और ऊपर से बोलते कि ऊपर से बुक्स नहीं आई। स्कूल में बुक से तो सड़ रही है बाकी। नहीं, 10वीं वाले को एक जन को भी पूरी विषय की बुक्स नहीं मिली। अभी क्या व्यवस्थाओं से आप पढ़ रहे हो? पुस्तकें कहाँ से आ रही है? पुरानी बुक्स से। क्या बोल रहे हैं सर? किताबें नहीं आई हैं ऐसा बोल रहे हैं? यस। और क्या फीस को लेकर क्या हंगामा था आज? स्कॉलरशिप नहीं मिली और ऐसे बोलते कि ऊपर से ये नहीं आया, आवेदन नहीं आया। अभी परीक्षाएं शुरू हो गई क्या आपकी? यस, 28 फरवरी से परीक्षा है। तो अभी तक पुरानी पुस्तकों से ही आप पढ़ रहे हो? यस। और आधे से ज़्यादा बच्चों के पास बुक्स नहीं है। क्या मांगे बच्चों की यहाँ पे विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं? क्या बोलना पड़ रहा है उनका? बस इतने अटक गई। अश्विनी है, मेरे पापा का नाम रविंद्र है और मेरी सरनेम सोलंकी है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। आमदा हॉस्टल से यहाँ बिल आमदा स्कूल है, यहाँ पढ़ने आती हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर विद्यालय? हमारे सर ने अभी तक हमारी छात्रवृत्ति नहीं डाली है। सर को बोला था हमने, सर हमारी छात्रवृत्ति नहीं डाली है, तो सर बोल रहे थे आवेदन डालना पड़ेगा। लेकिन हमको ये नहीं बताया कि आवेदन पत्र डालना पड़ेगा तब छात्रवृत्ति मिलेगी। हमको अगर आवेदन पत्र डाल दो ऐसा बोलते तो हम डाल देते। सर ने हमको बताया नहीं तो हम कैसे डालें, और छात्रवृत्ति हमको अभी तक मिली नहीं है। और यहाँ पे जो बाकी कार्यक्रम होते हैं वो भी नहीं होते हैं।
डिग्गा भी है स्कूल का, वो भी नहीं यहाँ पे लाते स्कूल में, उनके घर पे ही है। आज बीओ साहब आए थे, हाँ, बीओ साहब आए थे, क्या चर्चा की आपने? यही छात्रवृत्ति के बारे में की थी क्या कहा साहब ने? साहब से। तो क्या फीस को लेकर कुछ मामला था आपका? हाँ। परिजन भी आए थे आप लोगों के? हाँ, यस। क्या हुआ फीस को लेकर? हमारी फीस डल जाए, यही हमारी। फीस आपसे कितनी ली गई? और ये हमारी एडमिशन की फीस तो हमसे पिछले साल 1160 ली गई थी। क्या रसीद विसीद दी आप लोगों को? हाँ, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में भी है, खेलकूद सब की फीस ली गई है, लेकिन यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह कुछ नहीं होता है। क्या ये हुआ था इस बार स्काउट गाइड वगैरह, नहीं। उसकी भी फीस ली जा रही है? आपके नॉलेज में है? यस। क्या बोलते हैं सर? बोलने जाते तो बेटा एग्जाम आई है, सब बोलते थे पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा ही बोलते रहते हैं हर वक्त। अन्य प्रवेश शुल्क भी लिया जाता है, कितने लिए गए थे सभी से? कितने वर्षों से यहाँ पर आयोजन नहीं हुआ है कार्यक्रम? 3 साल से। खेलकूद भी नहीं हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हुए? यस। भाई साहब, आज यहाँ विद्यालय में आए थे, क्या समस्या थी पालकों की? कुछ दिनों से आमदा हाई स्कूल के पालकों और बच्चों की शिकायतें मिल रही थी निरंतर। 2-3 रोज से कल भी बढ़वाने जाने के लिए बोल रहे थे कलेक्टर साहब के पास में और किसी साहब के पास, तो मना करा। और आज वरिष्ठ अधिकारी बीओ साहब को लेकर मैं आज स्कूल पहुंचा, तो बच्चों और पालकों की समस्या सुनी। जैसे बहुत सारी समस्या इनकी, छात्रावास से लेके पैसे लिए जाते हैं निःशुल्क, मतलब शुल्क को बिना उसके स्कॉलरशिप का। तो बहुत सारी समस्या इनकी, जो रिजल्ट सुधारने के लिए भी 2-2 हज़ार रुपये ऐसे लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी समस्या है, जिससे हमने अधिकारी को अवगत कराया और सभी पालक और बच्चे भी अवगत कराए। साइकिल वितरण से लेकर गणवेश को लेके, और वरिष्ठ अधिकारी और हम लोग सभी भी कार्रवाई करेंगे और प्रचार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पालकों द्वारा आज अवगत कराया गया कि स्कूल में कुछ बच्चों से टीसी के नाम पे 100 रुपये लिए गए हैं। दूसरा, बच्चों ने समस्या बताई कि उनको पाठ्य पुस्तकें पूरी मिली नहीं है, कुछ बच्चों को गणवेश नहीं मिली पिछले साल की, और समस्याएं थी जो जिनका निराकरण के लिए बच्चों ने मांग करी है, पालकों ने मांग करी है। वो समस्या हम लोगों ने सुन ली है, वरिष्ठ स्तर पर इसकी कार्रवाई के लिए हम भेज रहे हैं। सर, छात्राओं की और अन्य शिकायतें भी थी सर, उसको लेकर? छात्रवृत्ति के बारे में चर्चा करी है, उसमें रिकॉर्ड देखा हमने। कुछ बच्चों की डीबीटी नहीं हुई है, इस कारण उन बच्चों के खाते में पैसा नहीं गया हुआ है, और कुछ बच्चों द्वारा मैपिंग नहीं कराई है। मैपिंग नहीं होने की वजह से उन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। सर, यहाँ पर पुस्तकें भी है, साइकिलें भी आपने देखी कमरे हाँ, में जाकर? 5 साइकिलें पिछले साल की बची हुई है, और मैंने रजिस्टर भी देख लिया, उसमें 5 बच्चों को इन्हें वितरण नहीं करी। वो बच्चे 10वीं पास होकर अन्यत्र चले गए हैं, उन बच्चों की साइकिलें यहाँ पर रखी हुई है। सर, विभाग की ओर से क्या कार्य होती है? विभाग लिखित भी देगा ना, वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे हम लोग। सर, उन्होंने प्राचार्य को हटाने की मांग की है? हाँ, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं ना बराबर। बच्चों की पालकों की मांग को हम आधार मानते हुए जिला स्तर पर कार्रवाई भेजेंगे।